जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम स्पेस डिफेंस के अलावा वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। तो आइए इसी सिलसिले में पहले बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के मिग-29 KUB फाइटर के बारे में। दरअसल मिग-29 का एक ट्रेनी वेरिएंट गुरुवार की शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस दौरान विमान में सवार 2 पायलट्स में से एक को तो बचा लिया गया है, लेकिन दूसरे पायलट का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। लापता पायलट की तलाश जारी है और घटना की जांच के आदेश भी नौसेना की तरफ से दे दिए गए हैं। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि समुद्र में परिचालन करने वाला एक मिग-29 KUB ट्रेनी विमान 26 नवंबर 2020 की शाम तकरीबन 5 बजे उड़ान भरा था, लेकिन अरब सागर के ऊपर वो दुर्घटना का शिकार हो गया। कारणों का पता नहीं चल पाया है। विमान में उस समय 2 पायलट सवार थे, जिनमें से एक को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरा पायलट अभी तक मिसिंग है। और पायलट की खोज के लिए अधिकारियों ने ये कहा कि उनकी खोज के लिए एयर और ग्राउंड दोनों जगह टीमें लगाई गई हैं। सभी टीमें गुरुवार शाम से ही पायलट को खोजने में लगी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उनका पता लगाया जा सकेगा। आपको बता दें कि पहली मर्तबा ऐसा नहीं था जब भारतीय नौसेना का मिग-29 KUB दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब मिग-29 हादसे का शिकार हुआ है तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं थी जब ये हुआ हो। इसके पहले भी कई बार इस विमान को ऐसे हादसों का सामना करना पड़ा है। पिछले साल 16 नवंबर को मिग-29 के एयरक्राफ्ट के हादसे में जो पायलट थे वो तो सुरक्षित बचा लिए गए थे, लेकिन जो विमान था वो तबाह हो चुका था। इस घटना के 3 महीने के भीतर ही दूसरा विमान हादसे का शिकार हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि रविवार को हुए हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा बरामद कर लिया गया है और हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि इसी साल फरवरी में गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मिग-29 विमान इसी साल फरवरी में भी क्रैश हुए थे। तब एयरक्राफ्ट को रूटीन ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी के कारण वो विमान क्रैश हो गया था। और इसके पहले पंजाब में भारतीय वायुसेना का एक मिग-29 फाइटर जो है क्रैश हुआ था। लेकिन ये आपको बता दें कि जो मिग-29 में अभी तक एक ख़ास चीज़ सब में निकल के आई क्रैश में, वो ये थी कि सब में तकनीकी खामियां थी और ऐसा कहा जाता है कि इनके जो एवियोनिक सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से जो क्रैश था वो हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मिग-29 एक ख़राब एयरक्राफ्ट है। मिग-29 आज भी एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑपरेट किए जाते हैं। लेकिन आज जो क्रैश हुआ है उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके बाद जैसे ही कोई भी रिपोर्ट आती है हम आपके सामने उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत जरूर करेंगे। अगली न्यूज़ की बात करें तो वो काफ़ी चौंकाने वाली है और वो चाइना से निकल के आ रही है। आपको पता होगा कि अगर हम स्टेल्थ बॉम्बर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का आता है और निस्संदेह आज भी वो एक काफ़ी ताकतवर बॉम्बर के रूप में दुनिया में कार्यरत है। हर जगह उसको लगभग अमेरिका ने डिप्लॉय करके रखा है, फिर चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो, रशियन बॉर्डर हो या वो जगह जहाँ पर अमेरिका के तनाव दूसरे देशों से सबसे ज़्यादा अधिक हैं, वहाँ पर उन बॉम्बर्स को रखा गया है। लेकिन अब इसी का जवाब देने के लिए चीन भी खुद को तैयार कर रहा है और चीन ने अपना खुद का एक S-20 बॉम्बर बना लिया है, जिसको लेकर के हमारी अगली रिपोर्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। चीन एक ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर तैयार कर रहा है जिसका नाम S-20 है, जो उससे तट से दूर अमेरिकी बेसों तक परमाणु हमले करने के लिए कैपेबल बना देगा। दरअसल इसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि ये कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर स्ट्राइक को काफ़ी आराम से परफॉर्म कर सके। लंबी दूरी के ये सब सोनिक प्लेन चीन के सबसे पहले खुफिया सैन्य प्रोजेक्ट में से एक का हिस्सा हैं और अभी इन पर काम चल रहा है। पेंटागन का मानना है कि इन बॉम्बर्स की रेंज तकरीबन 5000 माइल्स तक की हो सकती है और ये गुआम जैसे अमेरिकी बेस को निशाना बना सकते हैं। वहीं कई सैन्य विश्लेषकों का ये मानना है कि यह हवाई हमले को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये स्टेल्थ होने के कारण रेडार की पकड़ में जल्दी नहीं आएंगे। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी हद तक इसकी जो डिज़ाइन है वो B-2 स्पीड बॉम्बर से चोरी की गई है। आपको बता दें कि लंदन के एक थिंक टैंक ने इस बात का खुलासा किया है कि S-20 से चीन अपनी ताकत दिखाने की क्षमता का जो प्रदर्शन है उसका कर सकता है या उसको प्रदर्शित कर सकता है। अगर हम S-20 की बात करें तो ये पारंपरिक मिसाइलों के साथ साथ जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको ले जाने में सक्षम होगा। वहीं एक साथ ये तकरीबन 5 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिप्लॉय कर सकता है या उनको दुश्मन के टारगेट पर दाग सकता है। और ये अमेरिका के लिए निश्चित तौर पर एक खतरनाक बात है, क्योंकि चीन जिस प्रकार एक अच्छे प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आया है,
ये अमेरिका के लिए दिक्कत दे सकता है। अगली बड़ी खबर हमारी रशिया से निकल के आ रही है और ये रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा कि जब भी एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाती है तो रशिया का नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि चाहे वो S-300 हो, S-400 हो या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनमें रशिया ने ऑलरेडी झंडा गाड़ के रखा है। और कई मामले में देखा ये गया है कि रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम से अच्छे होते हैं। और इसी सिलसिले में रशिया ने एक बड़ी न्यूज़ देकर के सबको चौंका दिया है। दरअसल रशिया के एक ऑफिशियल टीवी चैनल ने इस बात का खुलासा किया है कि बहुत जल्द रशिया 2021 तक अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो पूरा कर लेगा और इसे रशियन जो आर्मी है, रशियन एयरफोर्स है, उसके हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर है और कई मायनों में इसके जो रेडार्स हैं, इसकी जो मिसाइल्स हैं, वो S-400 से भी ज़्यादा घातक हैं। इसको लेकर के अभी खुल के कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से माना जाता है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को या ICBMs को काफ़ी दूर से ही ट्रैक करके उन्हें तबाह करने की क्षमता पालेगा और फ्यूचर के जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे वो भी इस एयर डिफेंस सिस्टम की इज्जत से बच नहीं पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी भारत के पास आ रहा है और अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम कारगर हुआ तो भविष्य में शायद भारत इसको भी ले सकता है। लेकिन ये तो भविष्य है और भविष्य कभी भी निश्चित नहीं होता, इसलिए अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।